कभी खुद को भी छान के देख, खाक के सिवा तुझ में रखा ही क्या है इंसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अहमियत अल्फाज की होती है मगर असर हमेशा लहजों का होता है। बदलते हुए रवैयों की परवाह न कर, क्योंकि लोग रोज़ाना मुख्तलिफ एहसासात के साथ जागते हैं। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, अपनी पसंद के लोगों के लिए जज्बात बच्चे जैसे ही रखता है। वक्त ने गुजरना ही होता है, वक्त गुजर ही जाता है, लेकिन ये गुजरा वक्त जाते जागते लोगों के सच्चे पक्के सब रंग दिखा दिया जाता है। बहुत अजियतनाक होते हैं वो लम्हे जब दूसरों से ज्यादा खुद को इस बात का यकीन दिलाना पड़ता है कि मैं उदास नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे रोना नहीं आता, मैं कमजोर नहीं हूँ, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। रोना चाहे रोना पाए, हंसना चाहे तो हंसी खोखली हो, तकलीफ में इजाफा हो जाता है। कभी कभी ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि गलत क्या है, वो झूठ जो तेरे चेहरे पर मुस्कान लाए या वो सच जो आंखों में आंसू लाए। खुद को झूठ में बहलाकर खुश रहिए या हकीकत को तस्लीम करके रोइए। अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखने में ये भी आता है कि जो लोग बज़िद हो, आपको गलत समझने पर उनसे बहस ना की जाए और जितना हो सके किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। जिंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज्यादा उन नेमतों पर शुक्र अदा करते हैं जो उन्हें अल्लाह ताला ने अता की है। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं, अमीरी और गरीबी का उससे कोई लेना देना नहीं। रोने वाले आलीशान महलों में भी रोते हैं और जिनकी किस्मत में खुशियां हो वो झोपड़ी में भी हंसते हैं। अगर ये तय है कि जो दिया है वो लौट कर आएगा तो क्यों ना फिर सिर्फ दुआ ही दी जाए। देखने वाली नजर हो तो गुफ्तार अमल का और अमल किरदार का आईना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारी मुश्किलात चाहे आसमान जितनी ही क्यों ना हो, अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह पर है तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता इस दुनिया में। तालीम इंसान को अंगूठे से दस्तखत तक ले आई और टेक्नोलॉजी इंसान को दस्तखत से अंगूठे तक ले आई है। खामोशी में राहत है, लफ्जों का सफर इंसान को थका देता है। ए इज्जत देने वाले रब, हमें उन लोगों के शर से महफूज फरमा जो हमारी अच्छाइयाँ तो छुपा लेते हैं लेकिन हमारी बुराइयाँ फैला देते हैं। अगर तुम अपने रब पर बहुत भरोसा रखते हो तो ये भी जान लो कि तुम्हारा रब उस भरोसे को कभी नहीं तोड़ने देगा। याद आते हैं तो फिर टूट कर याद आते हैं, कुछ गुजरे हुए लम्हे, कुछ बिछड़े हुए लोग। रफाकतें भी पाबंदे सलासल नहीं होती, जुगनू कैद में रखकर नहीं पाले जाते हैं। शुक्र अदा ना करना भी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो हमारे दिलों को रोज बरोज कुशादगी से तंगी की तरफ ले जाती है, जो हमारी जुबान पे शिकवे के
वो जिल्लतें देखकर रुकते नहीं, अपना सफर जारी रखते हैं। लोग बदलते नहीं हैं, बस उनकी जिंदगी में से बेहतर लोग आ जाते हैं। इसलिए किसी को मोहब्बत या इज्जत इतनी भी ना दो कि वो तुम्हारी कदर करना ही भूल जाए। किताबों की अहमियत अपनी जगह, जनाब सबक वही याद रहता जो वक्त और लोग सिखाते हैं। ऐ अल्लाह पाक, जो ज़िंदगी गुजर गई उस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं, और जो ज़िंदगी बाकी रह गई उस पर तेरी रहमत की तलबगार है। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है और दूसरों तक शेयर भी करना है। इस तरह से कपड़े को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मज़ा तो तब है जब किरदार से खुशबू आए। कुछ दरवाजे अल्लाह ताला हमारी हिफाजत के लिए बंद करता है। जिंदगी में किसी ऐसे शख्स का होना जरूरी है जिनको कुछ भी बताने के लिए लफ्जों की जरूरत ना पड़े। अगर किसी की मुस्कुराहटें आपके वजूद से वाबस्ता सबर और कद्र हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये वही बंदा कर सकता है जो आला ज़र्फ होता है। अल्लाह फरमाता है, ज्यादा सोचना, शिकायत करना, खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डालना बंद करो, उसके बजाय मुझ पर एतमाद करो। तुम्हारा मुझ पर भरोसा कहाँ है? मैं तुमसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं अपने बंदों को मायूस नहीं होने दूंगा। बेहतरीन साथी, इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर सेहत साथ छोड़ जाए तो फिर इंसान हर शय के लिए बोझ बन जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, परेशानी खामोश रहने से कम, सब्र करने से ख़त्म और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। हर मुश्किल के साथ आसानी का वादा, अलम नशरा। सब्र करने वालों का साथ देने का वादा, सूरे इन्फाल। जो चला गया उससे बेहतर देने का वादा, सूरते ज़ुहा। ताकत से बढ़कर तकलीफ न देने का वादा, सूरे बकरा में। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, मुझे उन ज़हनी अज़ियतों से निकाल दे जो मुझे परेशान रखती है। मेरे हाल पर रहम कर, जिस बात को लेकर तेरी ज़ात से दुआ मांगू उसमें मेरे लिए खैर का मामला कर। मुझे हर वो सुकून और खुशी अता कर जो तेरे अलावा कोई नहीं दे सकता हमें। समझदार वो नहीं जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, बल्कि असल समझदार वो है जिसे हर हुनर आता हो कि किससे कहाँ पर किन अल्फाज और किन लहजे में बात करनी है। किसी की राह में मुश्किलात पैदा करने से पहले सोचिए कि आप उसकी तो सिर्फ दुनिया खराब कर रहे हो, लेकिन हकीकत में अपनी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर रहे हो। हकीकत, वक्त तो इंसान के चेहरे तक बदल देता है, पर रिश्तों का बदलना कौन सी बड़ी बात है। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। इख्तिलाफात के बावजूद किसी से एहतराम से पेश आना कमजोरी नहीं, बेहतरीन तरबियत और ख़ानदानी होने की दलील है। जो लोग ताकत रखते हुए भी कुछ ना करे सिवाय सब्र के, उनसे ज्यादा खतरनाक इंसान कोई नहीं। वो अपने सब्र से ही सामने वाले की दुनिया और आखिरत खराब करवा देते हैं। अल्लाह की लाठी है, बेआवाज है। चुप से बड़ी कोई बदुआ नहीं होती। जब बंदा बोलता है तो कुदरत खामोश हो जाती है। जब बंदा खामोश हो जाता है तो कुदरत इंतकाम लेती है, और कुदरत का इंतकाम बहुत बुरा होता है। गलती जिंदगी का एक पेज होता है, लेकिन रिश्ता जिंदगी की पूरी किताब होती है। इसलिए कभी भी पूरी किताब को एक पेज के लिए मत खोना। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुद
गर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई को भूल जाता है। बाप ने पैसे देते वक्त कहा, कोई ऐसा काम करना जिसमें नुकसान का अंदेशा ना हो। उसने सदका कर दिया। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनके लिए हम किसी को माफ तो कर देते हैं, मगर फिर पहले जैसा ताल्लुक नहीं रख पाते। इंसान जिस शख्स पर तनकीद करता है और जिसमें कीड़े निकालता है और जिसको बहुत बुरा समझने लगता है, बिलाखिर वैसा ही हो जाता है। अच्छे लोग हीरे की तरह होते हैं, उन्हें ठोकर मार दोगे तो वो टूटेंगे नहीं, लेकिन फिसल कर तुम्हारी जिंदगी और पहुंच से दूर चले जाएंगे। ताल्लुक और रिश्ते फुर्सत के नहीं बल्कि इज्जत के मोहताज होते हैं। जितनी इज्जत दी जाए उतने ही गहरे होते हैं। अगर कोई आपको छोड़कर चला जाए या आपसे मुंह फेर ले तो गमगीन मत हो, क्योंकि मुमकिन है कि यह आपकी इस दुआ का नतीजा हो जो कभी आपने मांगी थी कि अल्लाह हर उस शय को मुझसे दूर कर दे जो तूने मेरे हक में बेहतर नहीं लिखी है। बेशक इस बात में कोई शक नहीं है, कमेंट में ज़रूर लिखना। इंसान मायूस और परेशान उस वक्त होता है जब अपने रब को राजी करने के बजाय लोगों को राजी करने में लग जाता है। रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी होती है। शिकायतें हो तो दिल का गुबार निकल जाता है। शिकायतें अगर खामोश इख्तियार कर ले तो फासलों का सबब बन जाती है। वीडियो बहुत अच्छा है, आपको दूसरों तक शेयर करना और ये नेकी है, नेकी करना सदका है और सदका बलाओं को टालता है। आपको अल्लाह हम सबको खुश और आबाद रखे, हम सबको हर चीज़ में हमारी और कोशिशों में कामयाब करें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।